अगर कानून के दायरे में रह रहे हैं तो फिर आप मथुरा की बात क्यों उठा रहे हैं? मथुरा क्योंकि की वो बात तो, क्यों नहीं उठानी? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोई कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहाँ बहुत कुछ हो गया होता। तो अयोध्या, काशी, अब फिर मथुरा भी, और कितने देखिए, और? आप मुझे बताइए, सनातन हिंदू धर्म के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, उन सभी स्थलों को हमारी विरासत के प्रतीक हैं। देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पे राजनीति बहुत सारे लोग करते संभल में ही होंगे। 65 निकाल रहे हैं आप, तो फिर 65 नहीं, वहाँ 68 68। 68 सभी तीर्थों को हम निकाल रहे हैं। 54 से अधिक निकल चुके हैं और बाकी सभी को ढूंढ रहे हैं। शास्त्रीय प्रमाण उसके मौजूद हैं, उनको दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ हैं। जिसने भी कब्जे किए होंगे उनको एक एक करके सबको निकालेंगे। कितने मस्जिद फिर निकलेंगे? मस्जिद, देखिए, सवाल मस्जिद का नहीं है, जितने अतिक्रमण होंगे वो अतिक्रमण हटेंगे। अम, बीते साल रामनवमी के मौके पर बंगाल में जब काफ़ी हिंसा हुई थी, जब प्रदर्शन निकला था, इस बार भी बीजेपी कह रही है कि वहाँ रामनवमी में शोभा यात्रा निकाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में ईद और रामनवमी, उसको लेकर क्या आपने कोई सख्त निर्देश दिए हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए? देखिए, हम लोग समय समय पे प्रशासन के साथ बैठते हैं और पहले से ही इसके लिए एक एसओपी हम लोगों ने तैयार करके रखी हुई है। और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने माननीय उच्चतम न्यायालय के ही निर्देशानुसार धर्मस्थलों के माइक को, जो उसके परिसर के बाहर आवाज़ आती थी, उसको कंट्रोल कर किया है या उसको उतारा है, कंट्रोल किया है इस संवाद के माध्यम से। आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर हम कर सकते हैं तो बंगाल में क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पर होली पर भी मस्जिद के ऊपर नहीं, टार्पलिन चला गया था। नहीं, देखिए, अब रंग खेल रहे हैं तो हो सकता गया, तो उससे कोई अस्तित्व खराब तो नहीं हुआ किसी का? आप मुझे बताइए। पहले तो कभी नहीं, नहीं हुआ था नहीं, तो। पैसा नहीं है। आप मुझे बताइए, मुहर्रम में जुलूस निकलते हैं, क्या उनका झंडे की छाया मंदिर के आसपास या किसी हिंदू घर के ऊपर नहीं पड़ती है क्या? क्या उससे हिंदू घर अपवित्र हो जाता है क्या? ये सख्त निर्देश हैं कि भाई जिसको रंग से परहेज है उस पर मत डालना। लेकिन फिर भी पड़ गया है और प्रशासन उसको साफ करके फिर से नगाई पुताई कर दे रहा है। ये कौन सी बात है? क्या रंग बिरंगे कपड़े पहनते नहीं? हिंदू से ज़्यादा रंग बिरंगे तो मुसलमान ही पहनता कपड़ा। तो फिर रंग से परहेज क्यों? यानी तो दोहरा आचरण है ये तो। क्या रंग बिरंगी कपड़े पहने, लेकिन अगर रंग पड़ जाए तो हाय तौबा मचाते हैं? ये नहीं हो सकता है। ये दोहरा आचरण क्यों मचाते हो जी? अरे गले मिलो। बहुत सारे मुसलमानों ने रंग में होली खेली है। शाहजहांपुर में तो नवाब साहब की पूरी झांकी निकलती, शोभा यात्रा ही निकलती वहां पे। तो हमने महाकुंभ के दौरान भी देखा था कि कई मुसलमान आए थे। क्या दिक्कत है? हाँ, अच्छी बात थी। अगर कोई अपने को भारतीय मानता है, कुंभ तो सभी भारतीयों का है और आना चाहिए कुंभ में। मैंने तो कहा था, जो भारतीय बनकर के आएगा, श्रद्धा भाव के साथ आएगा, उसका स्वागत है। महाकुंभ लेकिन पे अगर कोई किसी नकारात्मक मानसिकता के साथ आता है तो स्वीकार्य नहीं। जी, महाकुंभ में करोड़ों लोग आए थे। आपने जो फाइनल नंबर्स जिस पर हुआ था, टैली हुआ था, इस नंबर की आपने पुष्टि कैसे की कि कितने आए थे? देखिए, यहाँ पे महाकुंभ के दौरान एक हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। हम लोगों ने एआई टूल के माध्यम से हेड काउंटिंग की व्यवस्था की थी और ये भी उसमें हम लोगों ने व्यवस्था की थी कि एक व्यक्ति का चेहरा दूसरी बार काउंट न हो। 24 आवर्स में कोई व्यक्ति हो सकता है 2 बार, 3 बार, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आए थे, बहुत सारे लोग ऐसे 2-2, 3-3 बार 24 घंटे में स्नान कर रहे थे। लेकिन काउंट एक बार हो। फेस रिकॉग्निशन की व्यवस्था भी उसमें की गई थी, हेड काउंट करने की व्यवस्था की गई थी और उसको काउंटिंग करके फिर हर 24 घंटे के बाद हम उसके रिजल्ट को सामने, हर दूसरे घंटे में वो रिजल्ट सामने आता था। टोटल फिर 24 घंटे में करके वो फाइनल उसका वो बनता था, डाटा तैयार होता था। और बाकायदा उसके लिए हम लोगों ने एक वहाँ पे एक इंटीग्रेटेड सेंटर तैयार किया था जहाँ के माध्यम से इन सभी चीज़ों की मॉनिटरिंग होती थी। तो ये सभी काउंट उसी के माध्यम से हम लोग वहाँ कर रहे हैं। तो कितने नंबर हुए फाइनली? क्या 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु वहाँ
इन 45 दिनों में आके स्नान किया है। और ये इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी न्यूज़ स्टोरी बन गई थी, क्योंकि यूरोप अगर पूरा मिला दिया जाए फिर भी इतने लोग नहीं हैं देखिए जितने देखिए कुंभ के लिए आए कुंभ के थे। बारे में और कुंभ की विराट स्वरूप के बारे में वही बोल सकता जो कुंभ में गया होगा। जी, जी। बाकी लोगों के लिए यह अविश्वसनीय लगेगा। जैसे महाभारत युद्ध के दौरान भगवान को अपना विराट स्वरूप दिखाया भगवान ने, तो उस विराट स्वरूप को 3 ही लोग देख पाए थे। अर्जुन देख पाए थे, संजय देख पाए थे और भगवान वेदव्यास देख पाए थे। तो ये 3 तो भगवान के स्वरूप को पहचान गए थे और संजय ने इसीलिए धृतराष्ट्र को कहा कि देखो, याद करना, भगवान के स्वरूप को देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि जहां श्री कृष्ण है विजय वहीं होनी है, क्योंकि वहीं धर्म है, वहीं सत्य है। और कुंभ के बारे में वही बोल सकता है जो कुंभ का दर्शन जिसने किया होगा। कांग्रेस और बाकी जो अपोजिशन पार्टीज है, वो कह रही थी महाकुंभ, मतलब कुंभ कई बारी हो चुका है, ये महाकुंभ जो है वो एक देखिए जिसकी जैसी आस्था है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कोई जबरदस्ती थोड़ा है, हमने थोड़ा बोला कि आप आइए। जो आते थे उनके नेतागण बहुत सारे आए, उनके जो नेता थे उनके मंत्रीगण आए थे, डिप्टी सीएम आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, उनके मुख्यमंत्री भी आए थे कांग्रेस के बहुत सारे। वे तो आके अभिभूत होके गए। अब जिनकी जो जैसी दृष्टि हो, वो कह रहे थे इन्होंने बीजेपी इवेंट बना दिया, जैसे कि बीजेपी इवेंट नहीं, बीजेपी शासित सरकार, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के जन सुविधाओं का ध्यान रख रही है, जनता जनार्दन का ध्यान रख रही है, आस्था का सम्मान दे रही है। और कुंभ का यह स्वरूप जो देखने को मिला है, आखिर 1947 से लेकर के और ज़्यादातर समय तक 2014 तक, तो ज़्यादातर समय तक कांग्रेस ही देश में शासन की है। तो उन्होंने इस दौरान क्यों नहीं किया? उनको बहुत बार अवसर मिला था। प्रदेश में भी 1947 से लेकर के और 1989 तक कांग्रेस की सरकार ज़्यादातर रही है। तो उन्होंने इस दौरान क्यों नहीं जन सुविधाओं का ध्यान रखा? उस समय कुंभ के इस विराट स्वरूप को और वैश्विक स्वरूप को क्यों नहीं प्रस्तुत किया? कुंभ के बारे में देश के अंदर एक सकारात्मक भाव पैदा हो और ये वैश्विक मान्यता इसको प्राप्त हो, तो मोदी जी के कारण आज संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूनेस्को से 2019 में प्रयागराज कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दिलाई। जी। दुनिया के सभी मिशन को प्रयागराज में आमंत्रित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। दुनिया के देशों के प्रवासी भारतीयों को कुंभ के आयोजन के साथ जोड़ने का काम किया। 19 में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन वाराणसी में कराया गया और इन आयोजनों के साथ दुनिया के लोगों को जोड़ने का अभिनव कार्य भी ये प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हुआ। और कुंभ का मतलब भव्य और दिव्य हो, स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था उसका मॉडल बने, जनता जनार्दन की सुविधा और उनकी आस्था का सम्मान करना हम सीखें। मोदी जी ने जो विजन दिया आज जो जमीनी धरातल पर दिखाई दे रहा है, तो जनता जनार्दन ने इसको हाथों हाथ लेकर के पूरा देश उमड़ पड़ा, पूरी दुनिया उमड़ पड़ी। जो हादसा हुआ था महाकुंभ के दौरान, कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई थी, आपने जांच बिठाई थी, उसके बारे में कुछ अपडेट बताएंगे? देखिए, वह एक जुडिशल कमीशन है और उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो उसके बारे में डायरेक्शन दिए थे उसके अनुसार वो अपना काम कर रहा है। हमने 1 महीने का समय दिया था, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, 1 महीने ने इसको कुछ और समय दे करके उसका विस्तार देकर कुछ उन्होंने नए चीज़ें उसके साथ जोड़ी है, तो उसके अनुसार वो कार्य कर रहा है। और उन सभी तथ्यों को लेकर के जो राज्य सरकार ने उसके लिए तय किए थे और माननीय न्यायालय ने जो उसके बारे में उसका थोड़ा विस्तार दिया है, इसको लेकर के वो अपना कार्य कर रहे हैं। उसमें सभी पक्षों से वो बातचीत भी कर रहे हैं, बयान ले रहे हैं, साक्ष्य कलेक्ट कर रहे हैं और फिर उसके बाद जो भी फाइंडिंग आएगी तो उसकी रिपोर्ट वे लोग देंगे, तो फिर इस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे।